दोस्ती के बाद मर्डर की अनोखी कहानी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वामिनी, यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं एक खास पेशकश 10 की 10 तक। फेसबुक वाली दोस्ती के बाद मर्डर की अनोखी कहानी। करनाल एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर से किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वाले ने घरोड़ा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहा गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उस गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झूल वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी की गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार करा दिया। अब पुलिस ने दोनों मामले की जांच साथ में करने का फैसला लिया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में CIA स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करने की शुरुआत। अंतिमा के मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने देने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब CIA स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबी जहां का लोकेशन शो कर रहा था। पुलिस को तो शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल ये था कि मरी कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। फेसबुक पर हुआ अफेयर अंतिमा ने बताया। कहानी पुलिस के शिकंज में आई। अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले ही बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई, पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि पहचान ना सके। इसके बाद वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली। शामली में रहने लग गई थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और साथ राजवंती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया था। ऐसे ही कुछ खास पेशकश फिर लेके आएंगे। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।